हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए मेंसुरेशन से एरिया रिलेटेड सर्कल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम इन प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए, चूंकि ये 2 अंक के प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, शॉर्ट तो आपको बनाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिखिए कि पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। स्टूडेंट्स, आपको पता है परिधि का जो फॉर्मूला था 2πr, 2πr। तो यहाँ क्या करना है आपको, 2π और r के जगह पर आप क्या कीजिए, पहला जो हमारा है 19 cm त्रिज्या वो लिख दीजिए, अर्थात ये हो गया 19 दूनी 38 पाई। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये 38 पाई cm और फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि आपको 2πr इसी प्रकार से निकालिए, 2π और r का मान 9 cm यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 पाई cm। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों परिधि की योग कर लीजिए आप, दोनों परिधियों का योग बहुत ही अच्छे ढंग से और शॉर्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ ये 38 पाई प्लस 18 पाई cm, अर्थात ये दोनों मिलाकर 38 56 cm, 38 2 40 10 50 56 पाई cm इसका योग हो गया। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं आपको। तो मान लिया कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ी आर मान लीजिए आप, ये हो गया। इसलिए परिधि बराबर क्या होता है, बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, यदि बड़ी आर मान लिए हम तो यहाँ पर 2πr। अब देखिए 2πr, तो हम क्या करेंगे, चूँकि प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों वृत्त की जो हमारी जो परिधि का योग है वो इसके योग के बराबर है। तो 2πr बराबर यहाँ पर 56 पाई cm। तो ये पाई से पाई जब हम काट देंगे तो क्या बचेगा, 2r। तो 2r बराबर 56 cm, अर्थात r बराबर, इसलिए r बराबर क्या होगा, r बराबर 56 cm बटा 2। काटिए इसको, तो ये जो होगा वो हो जाएगा 28 cm। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है। यदि आपको परिधि छोड़ करके अगर क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा जाए तो पूछा जाता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 cm 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यदि परिधियों के योग की जगह आपसे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को बताया उसी प्रकार से ये भी बनता है, लेकिन आप इसे क्षेत्रफल के रूप में लिखिएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट्स, चूंकि वो परिधि था तो 2πr, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल जो होता है हमारा πr²। तो क्या करेंगे, पाई और r जो हमारा है 8 cm, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 पाई cm²। अब जो है स्टूडेंट्स, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए, फिर उसी प्रकार से πr², ये क्या करेंगे, पाई r के जगह पर ये हमारा 6 है तो ये 6 cm का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा पाई 6 छक 36 cm, अर्थात आप लिखिएगा 36 पाई cm²। अब स्टूडेंट्स, आपको तीसरे, ये दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो तीसरे वृत्त का मान लीजिए आप, यहाँ पर मानिएगा कि माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या, माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर ये बड़ी आर। चलिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में तो थोड़ा सा आए तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तो माना कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से हमारा कहता है कि ये जो बड़ी आर का क्षेत्रफल होगा, पी r², ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो
तो हमारा यहाँ पर 64 पाई cm² और जोड़ 36 पाई cm², यानी ये जो होगा वो होगा 100 पाई cm², ये पाई r² के बराबर। अब ये पाई से इस पाई को आप काटिए तो बड़ी r² बराबर 100 cm², ये हमारा स्क्वायर में आ रहा है। अब केवल इसलिए r, जब बड़ी r की जो त्रिज्या होगी अब निकालेंगे तो √100 cm² बराबर ये क्या होगा 10 दहिये 100। तो ये जो होगा वो दोनों वृत्त के जो क्षेत्रफल का योग के बराबर जो ये बड़ी r निकलेगी, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 10 cm होगी। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले फिर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स से हमारी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल को ऑलरेडी पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं उसका एक बार पुनः रिवीजन आप ज़रूर कर लें। साथ ही साथ यदि आपके दोस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो स्टूडेंट्स देखिए ये काफ़ी अहम प्रश्न, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। और स्टूडेंट्स तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ आप लिख लीजिएगा कि चूँकि वृत्त की परिधि बराबर 22 cm, इसलिए वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr, तो 2πr लिखेंगे यहाँ इक्वल टू 22 cm, अर्थात r बराबर 22/2 और गुने 22 यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 22 से ये 22 काट देंगे, अर्थात इसलिए r का जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 7/2 cm। इसलिए हम क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। स्टूडेंट जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसके चौथाई भाग को यदि हम कर दें तो वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4 गुने πr² बराबर 1/4 गुने पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुने r का वैल्यू 7/2 गुने 7/2 cm। तो इससे हम काट देंगे और ये क्या होगा 11 दूनी 22, अर्थात 11×77/8 cm जो होगा वो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 77/8 cm² ये चतुर्थांश का आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। चलिए स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। स्टूडेंट्स ये इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले हल में क्या लिखना होगा, हल में आप लिखिएगा कि चूँकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने πr², ये फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ लिख दीजिएगा आप कि यहाँ r इक्वल टू 6 cm चूँकि दिया हुआ है और θ बराबर 60 डिग्री, इसलिए क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा, आप मान रखिए 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और गुने r² 6 गुने 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप इसे काट दीजिए, ये 6×36 कटता है, ये 6 से 6 कट जाता है, अर्थात 132/7 सेंटीमीटर² ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि आप इसे काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, और यदि आप इसे नहीं काटना चाहते हैं तो इसी प्रकार आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रकार इस वर्ष जो है कोरोना काल के चलते चूँकि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि थोड़े प्रश्न जो होंगे वो हल्के टाइप के होंगे, ज़्यादा वास्ट या भारी प्रश्न ज़्यादा नहीं आने की संभावना है। इसलिए आप हल्के प्रश्नों को नज़रअंदाज ना करें, उन्हें 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके आगे भी नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे उसमें भी काफ़ी अहम प्रश्न होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन प्राप्त हो, हमें उत्साह मिल सके। स्टूडेंट्स
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि आपने पिछला हमारे सारे वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक ज़रूर बात करनी है कि आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम घड़ी की ओर ध्यान करते हैं। देखिए घड़ी जो होता है वो सर्किल जब घूमती है घड़ी की सुई तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए सबसे पहले 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। लिखिएगा कि चूँकि घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित कोण, आप देख लीजिए कितना डिग्री का कोण बनाएगी घड़ी। तो स्टूडेंट्स आप ये पता कर लीजिए 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 6 गुने 5 या अर्थात 30 डिग्री। तो 5 मिनट में घड़ी की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आप देखिए यहाँ पर ये जो 5 मिनट है हम आपको घड़ी बना करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और ये 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है। स्टूडेंट्स तो ये मान लीजिए घड़ी है, ये 5 मिनट है तो इसके द्वारा ये जो बनाता है ये 30 डिग्री का कोण बनता है। मान लीजिए सपोज दैट, आपको मैं केवल एग्जांपल के लिए ये बना करके दिखा रहा हूँ, परफेक्ट नहीं है। तो ये एग्जांपल है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ 30 डिग्री। तो ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा ये जो होगा ये पूरा ये हम आपको समझा रहे हैं। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यहाँ थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर ये आपका कर लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। तो ये थीटा हमारा 30 डिग्री बटा 360 और गुने पाई 22/7 और आर स्क्वायर जो हमारा है यहाँ दिया जा रहा है 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई की लंबाई है। तो अब देखिए यहाँ पर इसे काट दीजिए तो ये 12 तिया 36 कट जाता है, 7 दूनी 14 कट जाता है और यहाँ पर 6 दूनी 12 कट जाता है, इसको काटिए, 3 दूनी 6 कट जाता है और 11 दूनी 22। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट्स 14 और 11 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक छतरी में 8 ताने लगी हुई हैं जो बराबर दूरी पर हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको कि यहाँ त्रिज्या देखिए, त्रिज्या आर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर मानते हुए इसको करना है। हमारा केंद्रीय कोण जो बनेगा वो कितना का होगा देख लीजिए। केंद्र पर केंद्रीय कोण जो हमारा बन रहा है वो कितना है, तो केंद्रीय कोण हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, चूँकि 8 ताने हैं तो 360 डिग्री का एक छतरी बनता है उसके वृत्ताकार और 8 तानों का प्रत्येक तानों का जो हमारा थीटा बन रहा है यानी 45 डिग्री, वो कितना डिग्री है 45 डिग्री। हम इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है, हम अभी प्रश्न के ऊपर में बता चुके हैं ऊपर कि आपका होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स चलिए तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और इसके बाद हम थीटा का मान चूँकि निकाल करके हमारा आ चुका है 45। तो 45 बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर स्क्वायर। आर 45 है तो 45 cm गुने 45 cm कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए इससे आप काटिएगा तो 8 बार में ये कट जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको काटना होगा तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक को काट दीजिए, थोड़ा सा और काट सकते हैं। 4 दूनी 8 कर दीजिए, 11 दूनी 22। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा, अब ये सचों के 28, 11/28 और गुना ये जो 45 गुने 45 है ये आता है 2025। तो इसका जब हम गुना कर देंगे तो ये हो जाता है, थोड़ा सा आप इसको और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो गुना हम जब करेंगे
तो ये बन जाता है, गुना करिएगा तो 22,275 सेंटीमीटर बटा 28 cm²। आप गुना करके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो क्रमागत तानों के बीच इतना दूरी कहलाएगी, वरना आप इसे काटकर पॉइंट में लाकर लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एक पिक्चर पर आपको इस प्रकार का एक तस्वीर दिया जाता है और प्रश्न में पूछा जाता है आपसे, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 cm का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। देखिए APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं और इसकी प्रत्येक जो भुजा है वर्ग की वो 14 cm का एक है। तो आप यहाँ इसमें 14 cm लिख दीजिएगा, हर जगह पे 14 cm आपको लिख देना है, चूँकि ये 14 cm है, ये भी 14 cm है और ये भी 14 cm है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, लिखिएगा यहाँ वर्ग की भुजा बराबर 14 cm। ये 14 cm जो हैं वर्ग की भुजा हैं। अब इसलिए लिखिएगा कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, चूँकि यहाँ पर गौर से देखिए, ये अर्धवृत्त में चूँकि 14 cm व्यास हो जाता है, तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो 7 cm, चूँकि आधा होगा 7 cm होगी। कितना होगा? 7 cm। अब इसलिए लिखिएगा दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? तो दोनों अर्धवृत्तों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 × 1/2 πr²। चूँकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो 1/2 πr² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 2 × 1/2 और गुने क्या करेंगे πr²। तो पाई 22/7 और गुने r² हमारा 7 cm × 7 cm। तो ये 2 से 2 कट जाता है और 7 से 7 कट जाता है, अर्थात 22 सतह जो होता है वो 154 सेंटीमीटर² हमारा क्या होगा? ये क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अब ये भुजा स्क्वायर करेंगे जब, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 cm का स्क्वायर बराबर 196 सेंटीमीटर²। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसको क्लीन करके आपको बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा है, अब क्या लिखेंगे हम कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो अर्धवृत्त का दोनों है क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर² और माइनस यहाँ पर 154। तो देख लीजिए, ये जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 42 सेंटीमीटर², जो कि ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आप इसे एग्ज़ाम में हल कीजिएगा।